ये तो हमने आपने शंकर भगवान को बदनाम कर दिया कि शंकर भगवान गांजा भांग पीते थे, चलो हम भी गांजा भांग पिएंगे। लेकिन आए नर नारियों, शंकर भगवान ने कभी गांजा भांग नहीं पिया। शंकर भगवान जिस नशे में लीन रहते थे वो नाम का नशा था, वो ध्यान का नशा था, वो भक्ति का नशा था। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो आपको भी वो नशा चढ़ जाएगा, क्योंकि उस आवाज में चुंबक है। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 द्वारों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 द्वार कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, अच्छी तरह समझिएगा, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। दुनिया का विज्ञान जब समाप्त हो जाएगा तो ये विज्ञान प्रारंभ होगा। तो 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी वहाँ के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता, उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता, उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते। ये 8 दल का कवल है। यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता, उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता। हृदय चक्र में शिव जी वास करते। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता। अरे वास तो वो ऊपरी मंडलों में करते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता है। यहाँ पर आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती। ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, तुम्हारी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, जहाँ पर देवियां बिंदी लगाती और पुरुष जहाँ टीका लगाते। ये बिंदी और टीका यहाँ पर इसीलिए लगाया जाता क्योंकि यहाँ तुम्हारी जीवात्मा बैठी है, उसका श्रृंगार किया जाता। तो ये 10वां द्वार है जहाँ पर तुम्हारी जीवात्मा बैठी हुई। इसी 10वें दरवाजे पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को 9 दरवाजों में फैलाती है, जिससे आपका शरीर चलता, आपके हाथ, आपके पैर चलते हैं। जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को सुनोगे तो उस आवाज में चुंबक है, वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी। और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 दरवाजों से सिमट करके यही 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर इकट्ठा हुआ, तुरंत शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है और हम ये खड़े। आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती है, शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती। ऐसे ही तुम्हारी जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस चली आएगी। हरे प्रेमी भाई बहनों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, आप सभी लोग ब्रह्मा विष्णु महादेव की पूजा करते हो, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया भाई जिनकी हम पूजा कर रहे आखिर ये है कौन, ये कहाँ रहते हैं, ये क्या काम करते हैं, हर इनके माँ बाप कौन है। तो जरा संक्षिप्त में आप लोग समझिएगा, क्योंकि अगर इसका वर्णन किया जाएगा लाखों वर्ष लग जाएंगे, एक लोक का वर्णन नहीं हो सकता। इतने विशाल लोक वहाँ बने हुए, लेकिन संक्षिप्त में आपको बताया जा रहा कि किन किन मंडलों को पार करते हुए तुम्हारी ये जीवात्मा
अपने 5वें मंडल पर यानी कि सचखंड में पहुंचेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके जब आप शरीर रूपी घोंसले से बाहर निकल जाओगे तो उसी घंटे शंख की आवाज को पकड़कर यही जीवात्मा फिर ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। पलक झपकते यह जीवात्मा खरबों योजन मील ऊपर चली जाती। ये सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक शिव जी हैं। वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान हैं। शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक मिलेगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक ब्रह्मा जी हैं। वो गायत्री, सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान हैं। ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर आपको विष्णु लोक मिलेगा। विष्णु लोक वो सतोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित हैं। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान। प्रेमी भाई बहनों, ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज कर रहे। एक रचयिता है जो जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता है और एक संहार करता जो जीवों को नष्ट कर देता। एक का काम है घड़े को बनाना, एक का काम है घड़े की सुरक्षा करना और एक का काम है घड़े को तोड़ देना। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता। उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला देश पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। वो राजधानी है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के जो लोक हैं उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। जैसे आपके महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, ये पालघर आपका जिला है। इसी तरह प्रेमी भाई बहनों, वो सहस दल कवल राजधानी का जो मालिक है वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। उन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा जाता। हिंदू उन्हीं को परमात्मा कहते, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। 1000 भांति की अखंड ज्योति वहाँ पर बराबर जल रही है। अरे हम आप मंदिरों में ज्योत जलाते हैं, ये तो नकल करते। इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें ना तेल की जरूरत और ना बाती की जरूरत है। पलटो साहब ने जिक्र किया कि उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग और तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती और 6 ऋतु 12 मास जब रहे दिन राती। और सतगुर मिले जो होए ताहि की नजर में आवे और बिन सतगुर नहीं कोई वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी भी कहा जाता। और जितने देवी देवता ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आज की उत्पत्ति वहीं से हुई।
वहां के धनी का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। शाम तज श्वेत को गहना, स्वरत को धुन सुनना, और बंक के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाय कर लेना। उसी के ऊपर दूसरा देश आता है, जैसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहाँ के जो मालिक हैं वो ब्रह्म हैं, वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई, वहीं से 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद है, वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। अरे महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घर गरजे बजे नगारा, लाल वरण सूरज उजियारा। वहाँ पर 2 धुनें, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में गूंजती रहती है। जैसे पहले स्थान पर निरंजन भगवान के देश में घंटे और शंख की आवाज गूंजती, ऐसे ही दूसरे मंडल पर यानी कि ब्रह्म के देश में बादलों की गर्जन और मृदंग वहाँ पर बजता रहता। ओम का जाप बराबर वहाँ होता रहता है। ब्रह्म का जो स्वरूप है लाल वर्ण सूरज उजियारा, ये सूरज कुछ नहीं है। ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहाँ का एक सूर्य बनेगा। ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है, इसीलिए वहाँ का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। महात्मा जब साधना करके वहाँ पहुँचे तभी महात्माओं ने लिख दिया कि लाली मेरे लाल की, और जित देखो लाल, लाल देखन में गई मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहाँ पहुँच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब के पहुंच वही तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहाँ पहुंची और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जितने साधक वहाँ पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। ये बाहर की जन्माष्टमी नहीं है जो आप लोग मनाते हो। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम जन्माष्टमी कब मनाओगे जब तुम्हारी ये जीवात्मा 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण 5 तत्व 3 गुणों से परे होकर के ब्रह्म देश में पहुंच करके जब कृष्ण भगवान का दर्शन कर लोगे तब सही मायने में जन्म अष्टमी मनाई जाएगी। वहाँ कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी ये जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके तीसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। आगे पहुंची सुन झंकार, रंकार ध्वनि सुनी पुकार, आगे श्वेत शून्य है भाई और मान सरोवर बैठ नहीं। उसी के ऊपर तीसरा देश आता है। जैसे महात्माओं ने सुंद देश कहा उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहाँ के जो मालिक हैं वो रारंग पुरुष यानी कि पार ब्रह्म पुरुष है। वहाँ किंगरी और सारंगी 2 धुनें उस लोक में गूंजती रहती और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। प्रेमी भाई बहनों जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस मान सरोवर में स्नान कर लेगी
तो जन्म जन्मांतरों के मेले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली, ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता है, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा, वो जब साफ होगी, जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे, उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। अरे हंसन मिले हंसा हो जाए, मिले जो अमीय हारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तब फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल के शब्द को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। 2 पर्वत के संग निहारो, भंवर गुफा के संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता, जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहाँ के जो मालिक हैं वो सोहन पुरुष है। वहाँ बंशी यानी मुरली की मधुर ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। और सोहन पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप था वो ज्योतिष स्वरूप था। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। तीसरे स्थान पर पार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। चौथे स्थान पर सोहन पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। वहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और 20 बजे सतलोक ठिकाना। सोहन देश के ऊपर वो 5वां देश आता, जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहाँ न काल न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहाँ पहुँच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाते। वहाँ के जो मालिक हैं वो सत्पुरुष भगवान हैं, जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशवान। वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया, फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुंचो सचखंड सतनाम। शब्द की सीढ़ी हर मंजिल पर लगा रखी। आपने भजन किया, घंटे संग की आवाज को पकड़ा तो आप पहले मंडल पर चढ़ जाओगे। वहीं पर आपको दूसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा, उसे आप पकड़ लोगे तो दूसरे मंडल पर चढ़ जाओगे। ऐसे ही शब्द दर शब्द मंजिल दर मंजिल ये जीवात्मा अपने देश सचखंड में पहुंच जाती। तो शब्द का पकड़ में आएगा जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा, एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए। ये आंख और कान को बंद करिएगा, लेकिन मन को रोकिएगा। ऐसे समय पर तुम्हारा ये मन जरूर भागेगा। अभी आप सत्संग में बैठे हो, शरीर तुम्हारा यहाँ बैठा, लेकिन मन तुम्हारा सारी दुनिया में भ्रमण कर रहा। अब किसी को पानी पीने जाना है, मन पानी पीने पहुंच गया। कोई बाल बच्चों को घर में छोड़कर आया, मन बाल बच्चों में पहुंच गया। कोई दुकान दफ्तर छोड़ करके आया, मन दुकान दफ्तर में पहुंच गया। और कोई खेती बाड़ी छोड़ करके आया, शरीर यहाँ बैठा और मन खेत में जुताई कर रहा। तो ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं होगा। अरे जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी ये मन घट में इसी का जीत ना कटना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वो केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा, जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे।
तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। ये बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण बना देते हो और फूंक फांक करके घर चले आते। कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण तुम्हारा मरेगा। तब तुम्हारी ये जीवात्मा, हरे से जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी हैं, और एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, और एक राम का शकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान, जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, और एक राम है सबसे न्यारा, 5वें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते हैं। मोटी बात आप लोग पकड़िए कि भजन कैसे करोगे। तो आंख और कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। शुरू में सीटी जैसी आवाज आपको सुनाई पड़ेगी, उसे आप पकड़ लेना, सुनते रहना, सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीना आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों, आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से बाहर कर देगी। तो रोज आना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज राम के दर्शन करना, रोज कृष्ण के दर्शन करना, रोज आसमानों की उड़ान भरना, और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस चले आना। तो सुमरन, ध्यान और भजन, ये 3 क्रियाएं आपको बताई गई। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा, सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो भी आपको दिखाई सुनाई पड़े, आप लोग अपने अंदर हजम करिएगा। जितना हजम कर ले जाओगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। तो सुमरन, ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा। नागा नहीं होना चाहिए। अरे शरीर को भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम खाते हो, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से भूखे प्यासी बैठी, कभी आपने इसको भोजन नहीं दिया। और इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाइए कि पहले हम अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपका बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। हरे प्रेमी भाई बहनों, उस मालिक को पाने के लिए तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें जात और बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं। अरे जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप सभी लोग विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था। और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? ये हमने आपने पैदा किए। अरे कोई भी महात्मा
यहाँ पर आकर के ना कोई कौम बनाने आता है, ना कोई यहाँ पर मजहब चलाने आते हैं, और ना ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते। अरे आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतरित होते हैं। इसीलिए महात्मा समझाते हैं, वह जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होए। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते और यहीं पर रह गए। लेकिन नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पहुंचेगी, वहाँ न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम हिंदुस्तान से आए हो या तुम पाकिस्तान से आए हो। अरे वहाँ तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए महात्मा समझाते हैं, भाई मालिक को पाने के लिए तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें साधु सन्यासी और बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने समाज में रहो, समाज के रीत नीति के अनुसार रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सूरत शब्द नाम की कमाई यानी कि सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। हरे नारियों, यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यही पड़ा रह जाएगा। सुई की एक नोक भी तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं है। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने ये किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखो, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल परमात्मा की भक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे, वरना ये समय तुम्हारा निकलता चला जा रहा, ये श्वासों के पूंजी दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। हम लोग कहते हैं कि भाई हमारी उम्र बढ़ रही, अरे आपकी उम्र बढ़ नहीं रही, आपकी उम्र दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही। ये चंद श्वासों की पूंजी जो लेकर के आप लोग बैठे हो, ये दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला तुम्हारा फूट जाएगा, फिर न जाने तुमको दोबारा मनुष्य शरीर मिले न मिले, अरे तुम भटकते रह जाओगे युगों युगों के लिए नरकों और चौरासियों में। इसलिए भाई बहनों, अहो भाग्य है आपका, आपको ये मानव तन मिल गया। इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके वो आत्मधन कमा लो, वो रूहानी खजाना कमा लो, जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जावे। तो सुमरन ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा और सभी लोग शाकाहारी रहना, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। हमारे गुरु महाराज बराबर ये कहते थे, बच्चे बच्चियों तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। हरे प्रेमी भाई बहनों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते, लोगों की भावनाएं बदलती। विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देसी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब इंसान पशुप्रति भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी। सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर इस शराब के नशे में
माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज भर समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे प्रेमी भाई बहनों, हम लोग मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, और इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कतरे डालते हो, अपने बनाए हुए ईट गारे के मंदिर की कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को तुमने जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोट गौ दान और काशी करवट जा मरे निश्चय नर गिरदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। देखिए कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए, उस समय पर बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पदम चमकता था, हिरण की आंख समझ करके और बहेलिये ने निशाना मार दिया। जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अगला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रचना जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। अरे तरह तरह की बीमारियां जो आज के समय में आ रही हैं, इसका मुख्य कारण एक ही है, लोगों का खान पान दूषित हो चुका। अरे नारियों, सीधी सी बात है कि इंसानों के खून में जब जानवरों का खून मिल जाएगा, इंसानों के अंदर जब जानवरों के कीटाणु मिल जाएंगे तो न जानवरों की दवा काम में आएगी और न इंसानों की दवा काम में आएगी। परिणाम क्या होगा? ऐसी महामारियां फैलेंगी। हरे प्रेमी भाई बहनों, आप राम को मानते हो, आप कृष्ण को मानते हो, तो उनके आदर्शों पर चलना सीखो। राम ने कभी नहीं मांस खाया, कृष्ण ने कभी नहीं शराब पी, और जितने महात्मा देवी देवता हुए सभी महात्मा, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे अन्य देवी देवता, अन्य संत महात्मा धरती पर आए, सभी महात्मा यही शिक्षा देकर गए कि अहिंसा परमो धर्मा। अगर हमने किसी को बनाया नहीं तो मिटाने का अधिकार हमारे पास नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहिएगा। प्रेमी भाई बहनों, देखिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्रोत्थान के लिए, लोगों को शाकाहारी और सदाचारी बनाने के लिए 116 वर्ष की आयु तक अपना पूरा जीवन धर्म के प्रचार में लगा दिया। गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर इतना विशाल मंदिर बनवाया। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा मंदिर का देवता वहां पर बैठ करके बरकत बांट रहा। अरे आप लोग आइए,
वहाँ कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाया जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं। अरे आप लोग आए मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए। वहाँ पर बुराई चढ़ाई जाती है कि हम आपसे मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आपसे अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, हम आपसे किसी को धोखा नहीं देंगे। आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर बनवाया। तो प्रेमी भाई बहनों, आप लोग पधारिएगा मंदिर के देवता के सामने, अपने गुनाहों की पोटली को वहां पर चढ़ा देना, आपकी मनोकामना पूरी होगी। अब ये होली का कार्यक्रम देखिए प्रेमी भाई बहनों, 7, 8, 9 मार्च 3 दिवसीय होली का कार्यक्रम मथुरा दरबार में मनाया जाएगा। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन होली के अवसर पर पधारिएगा। प्रेमी भाई बहनों, अरे आपके रहने ठहरने के लिए वहाँ पर व्यवस्था की जाती है। अलग अलग जिलों के टेंट राउटी ढेरे लगाए जाते, अलग अलग भंडारे चलाए जाते हैं। देश के कोने कोने से दसियों लाख की संख्या में सत्संगी प्रेमी भाई बहन मथुरा दरबार में पधारते हैं। अपना बहुत बड़ा आश्रम है, करीब करीब 10 किलोमीटर के व्यास में अपना आश्रम बना हुआ, वहीं पर ये कार्यक्रम होता है। अपने आश्रम पर गुरु महाराज की बहुत बड़ी गौशाला भी है। गुरु महाराज के पास कुल 2 गाय थी। 2 गायों का इतना बड़ा परिवार है कि आज के समय में करीब करीब 3000 गायें और 3000 से ऊपर सांड हैं। प्रेमी भाई बहनों, किसी को बाहर नहीं भेजा जाता, क्योंकि गुरु महाराज कह करके गए कि बच्चा इनको यही रखना, यही सेवा पानी करना। अगर बाहर भेज दोगे लोग मार देंगे, काट देंगे। इसीलिए चाहे गाय हो या चाहे बैल हो, किसी को बाहर नहीं भेजा जाता। गौशाला अलग बना रखे और नंदीशाला अलग बना रखे। प्रेमी भाई बहनों, आप लोग पधारिएगा, अपनी आंखों से वहाँ का नजारा देखिएगा। उसी के बगल में अपना बहुत बड़ा अस्पताल है प्रेमी भाई बहनों, और बगल में ही अपना बहुत बड़ा विद्यालय है, जिसमें करीब 2,500 से 3,000 बच्चे निःशुल्क विद्या अध्ययन करते हैं। कॉपी किताब पढ़ाई लिखाई का खर्चा बिल्कुल निःशुल्क है। प्रेमी भाई बहनों, वो गुरु महाराज की कर्म भूमि है, और गुरु महाराज की जन्म भूमि जहाँ पर हमारे गुरु महाराज का जन्म हुआ, जिला इटावा, ग्राम खितौरा में है। जैसा भव्य मंदिर मथुरा दरबार में बना हुआ, उसी तरह से भव्य मंदिर गुरु महाराज की जन्म भूमि पर बन करके तैयार हो चुका। तो देखिए ये बगल में पोस्टर लगा हुआ, ये गुरु महाराज की जन्म भूमि का मंदिर है, और ये बगल में पोस्टर लगा, ये गुरु महाराज की कर्म भूमि यानी कि मथुरा दरबार का मंदिर है। प्रेमी भाई बहनों, ताजमहल के सामने कुछ नहीं, ऐसे 2-3 ताजमहल खड़े कर दोगे, एक भव्य मंदिर दिखाई पड़ेगा। पूरा मार्बल से बना हुआ है, करीब करीब 2000 बीघे में वहाँ पर ये अपना मंदिर बना हुआ। आप लोग पधारिएगा, गुरु महाराज की जन्म भूमि और गुरु महाराज की कर्म भूमि का दर्शन दीदार लाभ प्राप्त करिएगा, और अपने अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आइएगा। हम लोग ये सोचने लगते हैं, अरे बच्चों को क्या करेंगे ले जाकर, ये बच्चे छोटे हैं, इनको घर में रहने दो, इनको पढ़ाई लिखाई करने दो, अभी इनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है। ये सत्संग सुनना, ये भजन पूजा पाठ करना, ये तो हम बड़े बूढ़े लोगों का काम है। इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने दो, ये हमारी आपकी गलत सोच है। अरे प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई जरूरी है। हम ये बात मानते हैं कि आज के भौतिक युग में शिक्षा बहुत जरूरी। अरे हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया, हम भी पहले 10वीं किए, 10वीं के बाद फिर हमने 12वीं किया, 12वीं के बाद फिर हमने BA किया, और BA करने के बाद फिर हमने LLB किया, LLB करके वकील बने। तो गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ
अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई एमए बीए की डिग्री करने से नहीं पढ़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पढ़ते। अगर एमए बीए की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले गए होते। अरे संस्कार पढ़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पढ़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इस